नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यह खबर भोपाल से है, जहां बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल के तत्वाधान में अशोक बुद्ध विहार में सावित्रीबाई फुले जयंती का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे, जहां इस अवसर पर बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल के पूर्व अध्यक्ष अभिमान सोनानी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा की नींव रखकर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल के अध्यक्ष भीमराव पठाइत ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है, जिसने समाज को निरंतर प्रेरणा दी है। वही एडवोकेट RS अहिरवार ने सभी से सावित्रीबाई फुले द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का भी संकल्प लिया। मंजी सरवर की खास रिपोर्ट। करीब 200 वर्ष पूर्व अलग जगाने वाली सावित्रीबाई फुले की जयंती बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल द्वारा अशोका बुद्ध विहार पर मनाई गई। अशोका बुद्ध विहार बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल के उपाध्यक्ष अभिमान सोनानी जी। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और सावित्रीबाई फुले जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, 200 वर्ष पूर्व, करीब 200 वर्ष पूर्व सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलग जगाया और बालिकाओं को पहले खुद पढ़ी, उसके पश्चात बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया, उनके लिए स्कूल खोला और बहुत संघर्ष उन्होंने नीचे के तबके के लोगों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ें सही हैं और उन्होंने अपने जीवन में मरते दम तक उन्होंने संघर्ष किया बच्चियों को पढ़ाने के लिए, विधवाओं के विवाह के लिए और जो अनाथ बच्चे होते थे उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ज्योतिबा फुले उनके पति और उन्होंने केवल दोनों ने 200 वर्ष पूर्व जो परिस्थितियाँ थी, विकट परिस्थितियों में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा का अलग जगाया और आज हम देखते हैं कि उसी एजुकेशन के कारण, उसी शिक्षा के कारण महिलाओं में जागृति है, शिक्षा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पद और पायलट जैसे बन रही है और कहीं ना कहीं नींव का पत्थर और भारत देश में हम कहेंगे कि सावित्रीबाई फुले के कारण ही देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और इस देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और वर्तमान में जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी, ये केवल अगर देन है, अगर एहसान है तो ये सावित्रीबाई फुले का एहसान है, उनका ऋण है हम पे कि आज महिला वर्ग भारत देश की, चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की महिला हो, अगर वो आज अच्छी स्थिति में है, शिक्षित है, ऊंचाइयों पर पहुंची है, अधिकार हासिल है, उनको अधिकार हासिल है, संविधान की तरफ से महिलाओं को अधिकार मिले हैं, तो ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले के कारण संभव हो पाया है। इसलिए सावित्रीबाई फुले का संदेश, शिक्षा का संदेश जन जन तक जाना चाहिए, देश की हर घर की महिलाओं तक जाना चाहिए और महिलाएं और भी आगे बढ़ें, इस देश में ऐसा प्रण करना चाहिए। यही संदेश हम सावित्रीबाई फुले की जयंती पर लोगों को दे सकते हैं। आज जयंती के उपलक्ष्य में स्वदेश चैनल वाले हम लोगों के बीच में आए, मैं उनका बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल भोपाल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर इसी प्रकार हमारे संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। सभी को पुनः जयंती की शुभकामनाएं और धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।